हरी भरी पहाड़ियों के बीच विलो क्रीक नाम का एक प्यारा सा गांव था। यह बहुत सारे जानवरों का घर था। जानवर गांव में खुशी खुशी रहते थे। वे एक दूसरे की मदद करते थे। विलो क्रीक अपने हरे भरे मैदानों और एक चमकती नदी के लिए जाना जाता था। हल्की हवा में तितलियां उड़ रही थी। गिलहरी ऊंचे ओक के पेड़ों पर चरा रही थी। पेड़ों पर पंछी मधुर गाना गा रहे थे। एक धूप वाली सुबह एक खरगोश धूल भरे रास्ते पर आ रहा था। उसका नाम रूपर्ट था। रूपर्ट की आंखें चमकदार थीं और नाक फुर्तीली थी। रूपर्ट बहुत चालाक था। रूपर्ट बहुत तेज भी था। उसे अपनी तेजी दिखाना बहुत पसंद था। दूर नहीं, एक बूढ़ा कछुआ धीरे धीरे चल रहा था। उसका नाम टोबी था। टोबी के पास एक सख्त खोल और बुद्धिमान दयालु आंखें थीं। टोबी अपने धैर्य के लिए जाना जाता था। वो हमेशा अपना समय लेता था। रूपर्ट खरगोश अक्सर रास्ते में टोबी कछुआ से मिलता था। टोबी की धीमी गति पर रूपर्ट हंसता था। ओह टोबी, तुम कितने धीमे हो, रूपर्ट चिढ़ाता था। मुझे देखो, मैं हवा की तरह दौड़ सकता हूं। और रूपर्ट आगे बढ़ जाता, टोबी को धूल के बादल में छोड़ देता। टोबी धैर्य से मुस्कुराता। धीरे और स्थिर ही रेस जीतता है रूपर्ट, वो कहता। लेकिन रूपर्ट नहीं सुनता था। वो अपनी तेजी के बारे में बहुत डींगे हाँकता था। एक खूबसूरत दोपहर रूपर्ट खुद पर विशेष रूप से गर्व महसूस कर रहा था। उसने अभी अभी एक गिलहरी के खिलाफ रेस जीती थी। मैं विलो क्रीक का सबसे तेज जानवर हूं, उसने घोषणा की। मुझे कोई नहीं हरा सकता। टोबी चुपचाप सुनता रहा। वो जानता था कि रूपर्ट अपने घमंड को अपने ऊपर हावी होने दे रहा है। क्या तुम्हें यकीन है रूपर्ट? टोबी ने पूछा। उसकी आवाज नरम थी। रूपर्ट उछल पड़ा, चौंक गया। वो भूल ही गया था कि टोबी वहां था। बेशक, मुझे यकीन है, रूपर्ट ने उपहास किया। मैं सबसे तेज हूं। अच्छा, टोबी ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें एक रेस के लिए चुनौती देता हूं। अगर तुम जीतते हो तो तुम विलो क्रीक के सबसे तेज जानवर हो सकते हो। लेकिन अगर मैं जीत गया तो? टोबी रुक गया। अगर तुम जीत गए तो? रूपर्ट ने कहा, हंसने लगा। टोबी को रेस जीतते हुए देखना बहुत मजेदार था। अगर मैं जीत गया तो? टोबी ने शांति से कहा, तुम वादा करो कि तुम और विनम्र बनोगे और दूसरों के प्रति दयालु बनोगे। रूपर्ट हंसना बंद कर दिया। उसने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा। वो जानता था कि वो एक चुनौती को मना नहीं कर सकता। इसके अलावा उसे यकीन था कि वो जीतेगा। बहुत अच्छा टोबी, रूपर्ट ने कहा, चलो रेस करते हैं। रेस देखने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो गया। रास्ता पुराने ओक के पेड़ से शुरू होकर कलकल करती नदी तक जाता था। शुरुआती लाइन मिट्टी में खींची गई थी। जब रूपर्ट और टोबी अपनी अपनी जगह पर शुरुआती लाइन पर आए तो सभी ने जयकारा लगाया। अपनी जगह, तैयार, शुरू, फ्रेडी फील्ड माउस चिल्लाया, जो रेफरी था। रूपर्ट रॉकेट की तरह निकल पड़ा। वो हरी घास के सामने सफेद रंग का धुंधला सा था। रूपर्ट आगे निकल गया। कुछ ही समय में वो टोबी से बहुत आगे था। वो भीड़ के जयकारों को धीमे और धीमे होते हुए सुन सकता था। टोबी धीरे धीरे शुरू हुआ। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, एक के बाद एक धीमा कदम। वो रूपर्ट जितना तेज नहीं था, लेकिन वो दृढ़ था। वो हार नहीं मानेगा। रूपर्ट ने आत्मविश्वास से भरा हुआ थोड़ी झपकी लेने का फैसला किया। टोबी कितना धीमा है, उसने सोचा। जब हाई लेते हुए, मेरे पास आराम करने के लिए बहुत समय है। वो एक छायादार पेड़ के नीचे लेट गया और जल्दी से सो गया। इस बीच टोबी चलता रहा। वो नहीं रुका, उसने आराम नहीं किया। उसने बस अपनी आंखें फिनिश लाइन पर टिकाई और एक धीमी, स्थिर गति से आगे बढ़ता रहा। सूरज डूबने लगा। फिनिश लाइन हवा में लहराते हुए अपने चेकर ध्वज के साथ दिखाई दे रही थी। जैसे ही टोबी करीब और करीब आया, भीड़ ने जयकारा लगाया। अचानक रूपर्ट जाग गया। वो जितना सोचता था उससे ज्यादा देर सो गया था। वो उछल पड़ा और इधर उधर देखा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। टोबी फिनिश लाइन से कुछ ही फीट की दूरी पर था। अरे नहीं, रूपर्ट चिल्लाया। वो अपने पैरों से जितनी तेजी से दौड़ सकता था, दौड़ा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। टोबी ने फिनिश लाइन पार कर ली। भीड़ खुशी से झूम उठी। टोबी जीत गया था। रूपर्ट शर्मिंदा था। वो खुद पर इतना यकीन कर बैठा था। वो इतना डींगे हाँकने में लगा हुआ था कि वो रेस के बारे में सब भूल गया था। उसने उस दिन एक बहुमूल्य सबक सीखा था। उस दिन से रूपर्ट एक बदला हुआ खरगोश था। वो फिर कभी घमंडी नहीं हुआ।
उसने सीखा था कि विनम्र होना और कभी भी किसी को कम आंकना नहीं चाहिए, चाहे वो कितना भी धीमा क्यों न हो। यहाँ तक कि उसकी टोबी से भी अच्छी दोस्ती हो गई और वे अक्सर साथ में रेस करते थे। लेकिन रूपर्ट ने फिर कभी शेखी नहीं बघारी, क्योंकि वो जानता था कि धीमा और स्थिर ही रेस जीतता है।